जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो सीरीज़ में हम इंशाल्लाह आज से एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट अमेज़न एफबी होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो इन वीडियो सीरीज़ में हम बेसिकली सारा का सारा अंडरस्टैंड करेंगे कि आप घर में बैठ के पाकिस्तान में रह के कैसे डॉलर्स कमा सकते हैं, कैसे पाउंड कमा सकते हैं फ्रॉम अमेज़न। तो 2 बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं जिसको हम बड़ी डिटेल के साथ लेके चलेंगे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड लेवल। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं वीकली बेसिस पर जब भी मैं सैटरडे संडे फ्री हूँ, तो मैं एक लाज़मी वीडियो आप लोगों को दिखाऊँ और उसमें बताऊँ कि यार अमेज़न पर कैसे काम कर रहे हैं लोग और कैसे डॉलर्स कमा रहे हैं। बिकॉज़ पाकिस्तान में रहते हुए जो हालात चल रहे हैं इसमें डॉलर्स या पाउंड और दूसरी करेंसी में कमाना आपकी मजबूरी भी है। ऐसे जैसे अब आज भी डॉलर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, पाकिस्तानियों के लिए वाले बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आपकी जब तक कमाई डॉलर्स या पाउंड में नहीं होती, तो आपके लिए पाकिस्तान में रहना दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, कोई भी बंदा जो बेसिक से ले रहा है, इवन कि उसकी मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन है, तो वो इन सीरीज़ वीडियो सीरीज़ को देख के अपना बिज़नेस कर सकते हैं अमेज़न पर। वो चाहे अमेज़न एफबी होलसेल का हो, चाहे ऑनलाइन आर्बिट्राज का हो। तो मैं सीरीज़ ऐसी बनाना चाह रहा हूँ। मेरी ये कोशिश थी, अब टाइम भी है और अब इंशाल्लाह इससे हम स्टार्ट भी लेंगे। तो आप लोग भी अपनी स्ट्रगल जारी रखिएगा वीकली बेसिस पर। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो रैंडमली थी, एक बहुत पुरानी है और एक मैंने पिछले वीक आई थिंक अपलोड की है। तो अब जो भी वीडियो नेक्स्ट अपलोड होगी वो इंशाल्लाह वीकली बेसिस पर होगी और कोई भी बंदा जिस मर्ज़ी एज का है और जिस मर्ज़ी एजुकेशन का है, तो वो इन वीडियो सीरीज़ को देख के इंशाल्लाह इतना काबिल हो जाएगा कि वो या तो क्लाइंट्स के साथ काम कर सके या अपना खुद का अमेज़न का स्टोर खड़ा कर सकता है। जी, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चीज़ों को चलते हैं और हम देखते हैं कि सबसे पहले अमेज़न पर बिज़नेस मॉड्यूल्स क्या हैं और अमेज़न अमेज़न व्हाट इज़ अमेज़न? पहले तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अमेज़न एक्चुअल में है क्या? अमेज़न एक तरह की थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस है कि जहाँ पर डिफरेंट बायर्स और सेलर्स इनके दरमियान में एक ताल्लुक कायम करती है अमेज़न। जस्ट लाइक पाकिस्तान में रहते हुए आप लोगों के सामने एक बड़ी अच्छी मिसाल है दराज़। तो दराज़ में क्या करते हैं, हम जैसे बायर लोग वहाँ से जाके सामान को परचेज़ करते हैं और बेसिकली दराज़ खुद नहीं सामान सेल आउट करता। दराज़ पर सेलर रजिस्टर्ड होते हैं और वो अपना अकाउंट बनाते हैं दराज़ पर और वहाँ पर जाके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। वो जैसे लिस्ट करते हैं तो हम जैसे लोग जाके उनको ऑर्डर्स करते हैं, तो दराज़ उनको पिक पैक एंड शिप या फिर दराज़ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जो कि बायर ड्रिवन होता है, जहाँ पर बायर्स आते हैं। तो दराज़ हो गया, अमेज़न हो गया, एट्सी हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉपिफाई हो गया। तो वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड आपको करते हैं जहाँ पर आप जो बायर है वो जाके अपना सामान को ख़रीद सके। कॉन्फिडेंस दे देते हैं आवाम को कि आपने अगर कोई सामान जेन्युइन परचेज़ करना है, तो आप इस मार्केट प्लेस में जाएँ और अपना सामान परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन घर में बैठे हुए। तो जैसे ही आवाम को कॉन्फिडेंस आता है तो सेलर्स वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं और अपना सामान जाके सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही अमेज़न भी काम करता है। अमेज़न पर बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। ये बायर ड्रिवन मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ पर सेलर्स रजिस्टर्ड होते हैं और सेलर्स अपना सामान सेल आउट करते हैं। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक बिज़नेस मॉड्यूल है और इस बिज़नेस मॉड्यूल में हम सामान को सेल आउट करते हैं। अच्छा जी, अमेज़न अब 20 प्लस मार्केट प्लेसेस में काम कर रहे हैं, यानी दुनिया के अराउंड जो है ना वो 20 मार्केट्स में अमेज़न इटसेल्फ अभी काम कर रहा है। इसमें रेशियो आई थिंक से ऊपर नीचे हो सकती है और इंडिया में भी काम कर रहे हैं हमारे साथ वाली कंट्री में और मेन जो मार्केट्स हैं वो 2 से 3 मार्केट्स हैं। नंबर 1 इज़ यूएसए। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताऊँ अमेज़न एफबी होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज के मुतालिक, तो 2 मार्केट्स हैं, एक यूएसए मार्केट है और दूसरी यूके मार्केट है। इन 2 मार्केट्स में तीसरी कनाडा मार्केट है, छोटी मार्केट है। इन 3 से 4 मार्केट्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया को ऐड कर सकते हैं। इन 3 से 4 मार्केट्स में मोस्टली जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। आप जर्मनी में भी जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है। तो अमेज़न थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस है, जहाँ पर प्रोडक्ट्स को हम सेल आउट करते हैं। अमेज़न के सेल्फ और बहुत सारे बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं, लाइक अमेज़न एडब्ल्यूएस प्रोग्राम है, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोग्राम है और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं कि जिससे अमेज़न अच्छी खासी अर्निंग करता है। अच्छा जी, तो अमेज़न पर बीइंग अ सेलर हम कैसे काम कर सकते हैं? उसके लिए 2 मॉड्यूल्स जिसको मैं बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह लेके चलूँगा। पहला जो मॉड्यूल है उसको हम कह देते हैं अमेज़न एफबीए होलसेल बिज़नेस।
FBA होलसेल बिजनेस। ठीक है जी। इसको समझने से पहले आप इस चीज़ को समझें कि जब सेलर रजिस्टर्ड हो जाते हैं अमेज़न पर, तो जो बायर्स होते हैं वो उनके तक सामान कैसे पहुंचता है। उसके लिए अमेज़न के पास दो बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। एक को हम कह देते हैं अमेज़न एक को कहते हैं FBA मॉड्यूल, और दूसरा है हमारे पास FBM मॉड्यूल। FBM मॉड्यूल और FBM मॉड्यूल में सिंपल, आप अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, ये इंट्रोडक्शन सेशन है। FBA मॉड्यूल में क्या होता है कि जो आपका सामान होता है वो आप अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर पहुंचा देते हैं, और आपकी टेंशन ख़त्म होती है। ना आपने कस्टमर के मैसेजेस को रिप्लाई करना, ना आपने कस्टमर तक सामान खुद पहुंचाना बाय कैरियर। यानी आप खुद तो ज़ाती तौर पर बाइक पर जाके सामान तो नहीं पहुंचाते, आप डिफरेंट कैरियर कंपनीज होती हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान में यहाँ पर पाकिस्तान पोस्ट है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, TCS है, LCS है, लेपर्स हैं, और इनके थ्रू आप सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। UK और USA वहाँ पर भी ऐसी कंपनीज हैं, UPS है, USPS है, फेडेक्स है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनके थ्रू आप सामान पहुंचाते हैं। अब जब FBA मॉड्यूल हो जाता है, FBA मॉड्यूल में आप क्या करते हैं, सामान आपका जो भी है बेचने के लिए, आप अमेज़न के वेयरहाउस में आपने सामान पहुंचाया, और जैसे ही आपने सामान वहां पर पहुंचा दिया, उसके बाद आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। ऑर्डर क्या होगा, अब उनके वेयरहाउस के अंदर हम आपका सामान पड़ा होगा, वहाँ से अमेज़न का एक बंदा, जो भी उनका एम्प्लॉय है, वो आपका सामान उठाएगा, उसको पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा। शिप कैसे वो करते हैं, UPS के थ्रू आई थिंक कर देते हैं, या डिफरेंट और भी बहुत सारी कंपनीज के साथ वो, मोस्टली यूपीएस के साथ वो काम करते हैं। तो यूपीएस के थ्रू जो कस्टमर है उसके घर तक सामान पहुंच जाएगा। तो यानी अमेज़न की जिम्मेदारी होती है पिक, पैक एंड शिप टू अमेज़न। फिर अमेज़न इसके अलावा जो है वो सम टाइम क्या होता है, कोई कस्टमर होता है वो सामान अपना वापस कर देता है, रिटर्न्स और रिफंड्स वगैरह, रिटर्न्स एंड रिफंड्स, इन सभी की जिम्मेदारी जो है ना वो अमेज़न लेता है। इवन के कस्टमर के मैसेजेस, कस्टमर हैंडलिंग, वो अमेज़न खुद ही करता है। FBM में ये सारी चीज़ें आपने खुद ही करनी होती है, डू इट योरसेल्फ। आपने खुद ही क्या करना होता है, जैसे आपको अमेज़न पर ऑर्डर आया, आपने सिंपल उसको, उसका प्रिंट अमेज़न से डाउनलोड किया, लेबल्स वगैरह प्रोडक्ट्स पर लगा दिए, और उसके बाद आपने UPS को सामान डिलीवर कर दिया कि आप उस कस्टमर तक सामान पहुंचा दें। उसके फिर शिपिंग चार्जेस होते हैं, वो आप खुद ही पे करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, और कस्टमर के मैसेजेस हो गए, रिटर्न्स हो गए, रिफंड्स हो गए, सारी चीज़ें आपको खुद ही हैंडल करनी पड़ती हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है अबाउट FBA और FBM मॉड्यूल। तो अमेज़न FBA होलसेल, जैसे उन ऊपर लिखा हुआ नाम अमेज़न, इट मीन्स कि हम अमेज़न में काम कर रहे हैं। दूसरा FBA, यानी हम सामान अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचाएंगे। अब तीसरा एक वर्ड आ रहा है होलसेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस क्या होता है, अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस कर चुका है, उसको इस चीज़ का लफ्ज़ सुन के ही उसको समझ आ चुकी होगी। होलसेल बिजनेस से क्या मुराद है कि आप जाके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, या ब्रांड से आप होलसेल प्राइस में काम करते हैं। आप उनसे उनसे बात करते हैं कि भाई मैंने परचेजिंग करनी है 200 यूनिट्स की, 300 यूनिट्स की, मुझे आप ऐसी प्राइस दें कि जो कि डिस्काउंटेड प्राइस हो, और मैंने इसको अमेज़न पर सेल आउट करना है। तो वही सारा का सारा मेथड यहाँ पर भी है। जैसे जस्ट लाइक पाकिस्तान में डिफरेंट होलसेलर्स, रिटेलर्स काम कर रहे हैं, होलसेलर से जाके परचेसिंग करते हैं, तो वही सारा का सारा काम जो है ना वो UK और USA, वहाँ पर भी सेम ही सारा प्रोसेस होता है। बस चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन है, बाकी हर चीज़ जो है ना वो फिजिकली हो रही होती है। आप सामान भी परचेज करते हैं, आप सामान अमेज़न के अंदर ट्रांसफ़र भी करते हैं, अमेज़न फिर कस्टमर्स तक सामान भी भेजता है, सारा का सारा फिजिकल शेप में हो रहा है। बट हम पाकिस्तान में रहते हुए ओवर द फ़ोन करते हैं सारा प्रोसेस। जितनी भी डीलिंग होती है, मैंने परचेसिंग करनी होती है, सामान भिजवाना होता है, प्रेप सेंटर से अमेज़न, वो सारा ऑनलाइन हो रहा होता है। तो इसमें बस यही इसका बेनिफिट है, बाकी चीज़ें सारी की सारी फिजिकली हैं। अच्छा जी, आपने क्या करना होता है, होलसेल में परचेजिंग करनी होती है, होलसेल परचेजिंग प्लस क्या करना होता है, आपने जो परचेसिंग है वो डिफरेंट ब्रांड से करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर से करनी होती है, या होलसेलर से करनी होती है। इनके अलावा आप थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस लाइक वॉलमार्ट है, वो भी अमेज़न की तरह की है, कोस्को है, सैम्स क्लब है, और बहुत सारी मार्केट्स हैं, उनसे आपने परचेजिंग नहीं करनी है। आपने जो परचेजिंग करनी है वो आपने ब्रांड से करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से करनी है, होलसेलर से करनी है। आपने इनके अलावा किसी और से परचेजिंग नहीं करनी। ये मैं कह रहा हूँ FBA होलसेल बिजनेस मॉड्यूल में, कि जब आपके माइंड में ये होता है कि मैंने अमेज़न FBA होलसेल का बिजनेस मॉड्यूल करना है।
अच्छा, आपने परचेज़िंग भी अब कर ली। अब जैसे ही आपने परचेज़िंग किया, आप अमेज़न के वेयरहाउस में के अंदर सामान पहुँचाएँगे, वहाँ से कस्टमर्स के ऑर्डर्स आएँगे, अमेज़न खुद उसको पिक, पैक एंड शिप करेगा, कस्टमर तक पहुँचा देगा और जो कस्टमर ने आपको पेमेंट की होगी, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी और बैंक अकाउंट से कैसे रिलीज़ होगी, वो अमेज़न 14 डेज़ का साइकिल पीरियड होता है। हर 14 दिन के बाद अमेज़न आपके बैंक अकाउंट जो भी अटैच होता है आपके अकाउंट के साथ जो भी बिज़नेस बैंक अकाउंट अटैच होगा, लाइक पेयोनियर है, वाइज़ है, उस अकाउंट के अंदर आपके पैसे या डॉलर्स आपके आ जाएँगे। अच्छा, सॉरी मैं यहाँ पर भूल गया, इस बिज़नेस को करने से पहले आपके पास अकाउंट का होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते। और अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, उसकी सर्विसेज़ होती हैं, आप मुझसे भी सर्विसेज़ ले सकते हैं, आप किसी और से भी सर्विसेज़ ले सकते हैं। अगर तो यूके में काम कर रहे हैं, तो यूके एलटीडी होती है, यूके लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है। और अगर यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएस एलएलसी होती है और उस पे भी आप काम करते हैं, यूएसए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। तो यूके में जो कंपनी है वो 12 पाउंड की बनती है, यूएस एलएलसी जो है ना वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज और हर स्टेट की डिफरेंट होती है। नॉर्मली जो है ना वो 400-500 डॉलर या 600-700 डॉलर डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, आपका यूएसए में खर्चा आ जाता है। और यूके में आपका सारा ओवरऑल मिला मिलू के आपका अराउंड 200 से 300 पाउंड आपका खर्चा आ जाता है। तो ये था आपका अकाउंट क्रिएशन के अखराजात। अगर आपके पास अकाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, आप अकाउंट्स जो जिनके पास ऑलरेडी हैं, लाइक इन्वेस्टर्स हैं या आपके कुछ दोस्त होंगे, उनसे आप अकाउंट्स लेते हैं, उनको कहते हैं भाई मैं आपके लिए कमा के दूंगा, आप जो है ना वो परसेंटेज तय करते हैं, हम एक दूसरे के साथ 50-50 कर लें, 30-70 कर लें, 40-60 कर लें, तो आप उनके लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अकाउंट्स को भी ले सकते हैं, इन्वेस्टर से ले सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ से आप इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम सीखने के बाद लाइक एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप है, अनेबलर्स का ग्रुप है, हुज़ैफ़ा भाई का ग्रुप है और बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप उसमें जाके अटैच हों, काम को सीखें, उसके बाद जाके आप इन्वेस्टर्स को बोलें कि भाई मुझे काम आता है, मेरे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। वो आपको काम के लिए, अगर तो आप उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, तो वो आपको कहेंगे ठीक है हम कोई पार्टनरशिप डील कर लेते हैं और काम को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आगे फिर जाके अच्छा, इसमें आप कितना कमा सकते हैं, सैलरी ऑप्शंस भी होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं भाई आप हमारे साथ सैलरी पे काम करो, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं आप परसेंटेज पे काम करो। नॉर्मली जो सैलरी मार्केट में चल रही है वो $200 पर मंथ जो है ना वो आपको सैलरी मिल जाती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो जो भी कमाएंगे उसका 40% भी आपको मिल सकता है, 30% भी मिल सकता है। आप न्यू भी होंगे, शायद आपको 20-30% मिले। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको परसेंटेज फिर दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है जी। तो ये आप परसेंटेज पे भी काम कर सकते हैं और सैलरी बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। एक दूसरा मॉड्यूल है जिसको हम डिस्कस करें, उसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा जी, इस बिज़नेस मॉड्यूल में आप क्या करते हैं, इसमें आप परचेजिंग जो है ना वो डिफरेंट ब्रांड से नहीं कर रहे होते, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स के पास नहीं आप जा रहे होते। आपने थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस लाइक वालमार्ट है सैम्स क्लब है, ईबे है, आपने वहाँ से सामान को परचेज़ करना है। कैसे परचेज़ करेंगे, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ज़ाहिर बात है। और उसमें आप लाइक अगर तो अमेज़न पर $40 की एक प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, तो आप ट्राई करेंगे आप उसको $25 या $20 में कहीं न कहीं से सोर्स करें। वो सोर्स आप कहाँ से करेंगे? रिटेल वेबसाइट से करेंगे, वॉलमार्ट है, ईबे है, सैम्स क्लब है और बहुत सारी टारगेट है, कॉस्टको है। वहाँ से जाके आप प्रोडक्ट्स को देखेंगे वन बाय वन और अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है कि जिसमें अराउंड हाफ का डिफरेंस है, यानी 40 की अमेज़न पे बिक रही है और 20 को आपको मिल गई है, आपने सिंपल अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर उसका शिफ्ट करना होता है पैकेजिंग चेंज कराने के बाद। तो उस तरीके से ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिज़नेस भी किया जा सकता है। इसमें भी आप अराउंड $200 ईज़िली कमा सकते हैं और ये ज़रा आसान बिज़नेस है ऑनलाइन आर्बिट्राज एज़ कम्पेयर टू अमेज़न एफबी होलसेल बिज़नेस। उसकी रीज़न ये है, एफबी होलसेल में डिपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं, काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको खपत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अमेज़न एफबी होलसेल एक सेफेस्ट बिज़नेस है, बिकॉज़ आप ब्रांड से जब परचेजिंग करते हो तो उनकी इजाज़त के साथ परचेजिंग करते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे होते। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप देखते हो कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन पहले आ चुकी है, अमेज़न ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए या ब्रांड ने इटसेल्फ कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई हो,
तो अगर तो नहीं लगाई तो दैन हम बड़ा सेफेस्ट तरीके से प्रोडक्ट्स को मेजर करते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये एक रिस्की बिजनेस है ऑनलाइन आर्बिट्राज का, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। और अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंडिंग है, ऑलरेडी आप बिजनेस कर चुके हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज में इतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। और एफबी होलसेल सबसे बेस्ट बिजनेस है, सेफेस्ट है। और 5% खैर हर जगह पर आपके नुकसान के चांसेस होते हैं, इसमें भी 5 to 10% नुकसान हो सकते हैं, वो भी वीए पे डिपेंड करता है, या आप खुद जो काम कर रहे हैं आप पे डिपेंड करता है आपने प्रोडक्ट का डिसीजन सही लिया या नहीं लिया। अगर तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही है देन आपको नुकसान नहीं होगा। अगर तो आपका डिसीजन नहीं सही, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया कि जिसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्योंकि रिटर्न्स के मामले में क्या होता है कि अमेज़न आपकी जो एफबीए फ़ी होती है वो आपके अकाउंट से माइनस कर लेता है। इसमें भी खैर हम आगे जाके बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप क्या करते हैं, डिफरेंट रिटेल वेबसाइट से आप जाके परचेजिंग करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका अमेज़न एफबी होलसेल का, और ये हो गया ऑनलाइन आर्बिट्राज का। हम आगे जाके अमेज़न एफबी होलसेल को अंडरस्टैंड करेंगे बड़ी डेप्थ के साथ, और ऑनलाइन आर्बिट्राज को। ये 2 बिज़नेस मॉड्यूल हैं, इन दोनों बिज़नेस मॉड्यूल में से किसी को भी आप पकड़ लें। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम कौन-सा जो बिज़नेस मॉड्यूल है उसको पहले डिस्कस करें। मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक को पकड़ें और उसकी पूरी डेप्थ में जाएँ, फिर सेकंड को पकड़ें। ये ना हो कि आप दोनों को आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, आप मिक्सअप कर दो ऑनलाइन आर्बिट्राज को, बिकॉज़ इनकी हंटिंग के मेथड्स डिफरेंट हैं, और इसकी स्कैनिंग के मेथड्स भी डिफरेंट हैं। थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से माइट भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अमेज़न एफबी होलसेल को करें या ऑनलाइन आर्बिट्राज को करें। तो उसके तहत हम इंशाल्लाह उसी जो बिज़नेस मॉड्यूल है उसको हम आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे, उसके मतलब की वीडियोज़ बनेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।